guys, welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. I hope that you will stick around. Also guys, if you like this video, please make sure to give me a thumbs up and subscribe if you haven't already. Today, I want to talk to you guys about the burqa ban. Switzerland has periodic referendums which allow people to make direct choices. अब burqa ban क्या है? Basically, स्विट्जरलैंड ने कह दिया है कि अब आप अपने फेस को पूरा कवर नहीं कर सकते, आप निकाब नहीं कर सकते अगर आप स्विट्जरलैंड में हैं। पब्लिक में आप निकाब नहीं कर सकते अगर आप अपनी प्रेयर की प्लेस में हैं, आप मॉस्क में हैं, चर्च में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप वहाँ पर निकाब पहन सकते हैं। लेकिन आप अगर पब्लिक में फिर रहे हैं तो आप नहीं पहन सकते। ये मार्च 7 को ये रेफरेंडम हुआ था और जो स्विट्जरलैंड की पीपल्स पार्टी है, जो राइट विंग पार्टी है, उसने ये कहा कि निकाब के ऊपर बैन लगना चाहिए और जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं लगना चाहिए। सो 51.2% पीपल्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बैन। जब ये रेफरेंडम किया गया तो उसके अंदर किसी ने भी मेंशन नहीं किया इस्लाम को या किसी ने भी मुसलमानों को मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप पब्लिक प्लेसेस में अपने फेस को पूरी तरह कवर नहीं कर सकते। फर्स्ट रीजन व्हाई आई फाइंड दैट टू बी स्ट्रेंज इज बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक और उसके लिए हमें जब दुकान में जाते हैं तब भी बाहर लिखा होता है कि आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते जब तक कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ। सो उसके लिए भी तो आपको फेस कवर करना है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अगर हेल्थ रीजंस की वजह से या सेफ्टी रीजंस की वजह से आप अपना फेस कवर करना चाहते हैं तो आप मास्क पहन सकते। लेकिन other than that you can't. So don't you find that to be strange? I find that to be so strange. स्विट्जरलैंड के अंदर 5% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है. That means that there are 8.6 million people in Switzerland who are Muslim. Swiss Islamic group said that it was a dark day for Muslims. The Islamic Central Council of Switzerland said that Islamophobia is now anchored in the Swiss constitution. अब कोई मुझे ये बताए कि अगर कोई कपड़े उतारना चाहता है तो वो उसकी लिबर्टी ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो अगर लिबर्टी ऑफ चॉइस कपड़े उतारने के लिए है तो फिर जिस वक्त आप कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकता या अपना फेस कवर नहीं कर सकता तो वो लिबर्टी ऑफ चॉइस वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यूरोप में और कंट्रीज भी हैं जो ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं। In 2009, France became the first country to ban full face coverings. They called it a security risk. And then in 2018, Denmark banned their first woman for wearing a niqab in public. फिर जर्मनी ने हेड स्कार्फ्स बैन किए हुए हैं। अब मुझे क्या समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आप कह रहे हैं एक तरफ कि अगर कोई अपना फेस कवर करता है तो वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है, लेकिन अगर आप सेफ्टी रीजंस के लिए या हेल्थ रीजंस के लिए करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फेस तो आप फिर भी कवर कर रहे हैं ना। कोई सिर्फ ये तो नहीं है कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई सेफ्टी या आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जो ये मास्क होते ही अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर पोलन होगा बहुत ज़्यादा या मुझे कोई एलर्जी ज़्यादा हो रही होगी या मुझे अस्थमा हो रहा होगा तो मैं तो मास्क पहनूंगी। तो उसमें और निकाब पहनने में फिर क्या फ़र्क है? अगर मैं हर वक्त मास्क पहनूं तो मैं निकाब हर वक्त पहन लूँ तो क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही है और मैं समझती हूँ कि ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी ऑफ चॉइस है। जो चीज़ आप कहते हैं कि अगर आप कपड़े उतार सकते हैं वो आपकी लिबर्टी ऑफ चॉइस है तो फिर मैं कपड़े पहन क्यों नहीं सकती? ये भी तो मेरी लिबर्टी ऑफ चॉइस होनी चाहिए ना। सो एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट द बुर्का बैन एंड आई वांटेड टू टेल यू कि क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ ही मैं समझूंगी कि मुसलमानों के साथ ही ये किया जा रहा है। And I completely agree with the Islamic Central Council of Switzerland when they say कि Islamophobia जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी आ गया है। If you learned or liked something in this video, make sure to give me a thumbs up. Also make sure to subscribe if you haven't already. Thank you so much for watching and thank you for all your support. I will see you next time. Bye bye.